आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल। महाशिवरात्रि पर बोध भावन आशुतोष अवडर रानी भगवान शिव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, सबके जीवन का कल्याण हो। आपकी शरण में, परमात्मा की शरण में, अपने इष्ट की शरण में, अपने सद्गुरु की शरण में जो जीव आए हैं, उनके मन में ये दृढ़ विश्वास हो, हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट, हमारा सद्गुरु कदम कदम पर हमारे साथ है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। हर एक के अंदर में कोई ना कोई भय समाया हुआ है। किसी को कोई भय है, किसी को कोई भय है, किसी को कोई भय है। गहराई से विचार करने की कोशिश करें तो हजारों तरह के भय लोगों के जीवन में नजर आ रहे हैं। असुरक्षा की भावना है लोगों में, भयभीत है इस तरीके से। और लोगों ने एक भ्रम पैदा किया कि भक्ति जीव को निर्बल बनाती है, कमजोर करती है। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि भक्ति हमें निर्बल नहीं बनाती बल्कि निर्मल बनाती है, पवित्र बनाती है। भक्ति के क्षेत्र में तो प्रवेश करते ही सबसे पहले हमारे अंदर से भय समाप्त होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस ओर जो मार्ग रखते हैं, इस ओर जो कदम रखते हैं, इस मार्ग में जो कदम रखते हैं, उनके अंदर दैवीय संपदाओं का विकास होता है। और उन दैवीय संपदाओं में सबसे पहली दैवीय संपदा है अभयम, यानी व्यक्ति का भय समाप्त हो जाता है। डरता तो गुंडा भी नहीं है, लुच्चा लफंगा भी नहीं है, बदमाश भी नहीं है, लेकिन वो औरों को डराता है। लेकिन भक्त के भय समाप्त होने में थोड़ा सा अंतर है, ना वो डरता है, ना किसी को डराने की कोशिश करता है। भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मानत आम। ये तरह तरह के जो भय हमारे अंदर समाये हुए हैं, इनके दूर होने का एक ही तरीका है कि हमें लगे कि परमात्मा हमारे साथ है, हमारा सद्गुरु हमारे साथ है, हमारा इष्ट हमारे साथ है। कुछ भय तो हमें हमारी मूर्खता के कारण लगते हैं, अज्ञानता के कारण, अल्पज्ञता के कारण लगते हैं। मृत्यु से तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, तो जब आनी है, जहां आनी है, जैसे आनी है, इसे कौन टाल सकता है। हरि बोल। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य पाती है। आया है सो जाएगा। चाहे राजा रंग फकीर, फर्क इतना है कि एक सिंहासन चढ़ गए, एक बंधे जंजीर। जब जन्म के साथ ही मृत्यु जुड़ गई है तो इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, इसे संवारने की आवश्यकता है। अर्जुन ने हवा
प्रवेश करने लायक भी जगह नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी हरि बोलना, गुरुपुत्र को बचा नहीं पाए। काल के प्रभाव से कौन बचा है? हाँ, जो महाकाल का हो जाता है वो बच सकता है, बाकी और उसके अंदर भय नहीं रहता है। और वैसे भी जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। गली गली में एक डायलॉग बोला जाता था, जो डर गया वो तो मर गया, जो डर गया वो तो वैसे मर गया। डरे हुए व्यक्ति का जीवन क्या जीवन है? हरि बोल। मृत्यु से कौन डरता है? जो ज्यादा जीना चाहता है। एक विचारशील व्यक्ति ये नहीं कहता मैं कितना जीऊं, वो कहता है जितना भी जीऊं सार्थक जीऊं। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। वैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास। वो ये नहीं कहता कि मैं कितना जीऊं, मैं 100 वर्ष जीऊं या 200 वर्ष जीऊं या 300 वर्ष, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ऐ मेरे परमात्मा, जितना भी जीवन हो सार्थक जीवन हो, अच्छा जीवन हो। संत ज्ञानेश्वर कितना जिए दुनिया की रीति में अगर देखें तो, कितनी कम अवस्था में जो कर गए, निश्चय लाखों वर्ष में लोग नहीं कर सकते। छोटी सी अवस्था में, बालपन में जो करके चले गए, ऐसे लोग जाकर के भी नहीं जाते हैं, हमेशा रहते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य दुनिया की रीति में देखे कितने वर्ष जिए। स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद कितने वर्ष जिए, लेकिन वो जितना जिए हैं सार्थक जिए हैं। उनके ऊपर लाखों वर्ष की आयु भी कुर्बान करने को मन करता है, वो नहीं करते। तो मृत्यु से तो डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जब आएगी, जहां आएगी, जैसे आएगी, हरि बोल। मैं तो यहां तक कहा करता हूं कि परमात्मा से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा से प्यार करो, डरने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, जहां प्यार होता है वहां डर प्रवेश ही नहीं कर सकता। तुम परमात्मा के बच्चे हो। मैं नहीं कह परमात्मा कोमल ही है, मैं नहीं कह रहा कि परमात्मा बड़े खाली कृपालु ही है, मैं नहीं कह रहा परमात्मा ऐसे हैं। हर चीज में सबसे आगे है, सबसे ऊपर है, इसलिए हम ऊपर वाला कहते हैं उसे। हर चीज में हमसे ऊपर है। हम तो रोज आरती में बोलते हैं ना, भयानाम भयम। इतना खतरनाक डर भी कोई नहीं है जितना है परमात्मा को डर है। तेरे से बड़ा कोई डर नहीं है। सारे भय में सबसे खतरनाक डर तू है। तेरे डर के मारे डर भी डरता है, तेरे डर के मारे सूर्य भी तप रहा है, तेरे डर के मारे हवाएं भागी फिर रही हैं, तेरे डर के मारे मौसम बदल रहे हैं, तेरे डर के मारे ब्रह्मा विष्णु महेश के अपने अपने काम में लगे हुए हैं। दास त्रास डर कहूं डर बोली, जिसके डर के मारे डर को भी डर लग जाए, वो है भयानक भय। दुनिया में जितने भय हैं तेरे से ज्यादा नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। भयानक भय, भीषण ऐ मेरे परमात्मा, जितना भीषण, जितना विकराल तू है ना, इतना विकराल भी कोई नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। आपने कथाओं में खाली सुना होगा भगवान बड़े कोमल हैं, भगवान ये। मैं तो कह रहा हूं हर चीज में,
इतना खतरनाक डर नहीं है कोई दुनिया में जितना वो डर है। इतना भीषण, इतना विकराल कोई नहीं है जितना वो है, क्योंकि हर चीज में सबसे ऊपर है ना। भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम। तेरे बिना प्राणियों की गति नहीं है। पावनम पावनानाम, पवित्र करने वाला भी दुनिया में तेरे जैसा नहीं है। जो पवित्र करने वाले हैं उनमें सब में सबसे ज्यादा पवित्र करने वाला तू है। गंगा जी पवित्र करती है लेकिन वो भी तेरे चरणों से निकली हुई। पावनम पावनानाम, तेरे से ज्यादा पवित्र करने वाला भी कोई नहीं है। महोच्चई पदानाम, सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित है, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं तेरे को। ऊपर वाला कहने का तात्पर्य कि आकाश में बैठा है या अंतरिक्ष में बैठा है, वो कहां नहीं है। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है। महोच्चई पदानाम, नियंत्रण को लेकर सबसे ऊंचे पद पर प्रतिष्ठापित होकर के नियंत्रण कर रहा है। परेशान परम रक्षण रक्षणानाम, और तेरे जैसा रक्षा करने वाला भी दुनिया में कोई नहीं। जिसकी रक्षा करने पर तू आ जाए उसका कोई बाल भागा नहीं कर सकता। जाको राखे साइया मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके। एक तो क्या, चाहे सब जग वैरी हो, सारा संसार भी शत्रु हो जाए तो भी तुम्हारी कृपा है तो दुश्मन का डर क्या, तुम्हारे गुलामों का खौफ व खतर क्या। शरण में जो चरणों के सर आ चुका है, खिलाफ उसके कोई उठाएगा सर क्या। कृपा की नजर से जब तुम देखते हो, करेगी किसी की भला बद नजर क्या। बनाते हो बिगड़ी हुई बात जब तुम, बिगाड़ेगा नाचीज कमतर बशर क्या। अनाथों के दृढ़ बिंदु से तुम न रूठो तो कर लेगा सारा जहां रूठ कर। जब तू रक्षा करने पर आता है कोई बात बात नहीं कर सकता, क्योंकि रक्षा करने वालों में भी सबसे ऊपर तो ही है। रक्षण रक्षणानाम, जितने दुनिया में रक्षा करने वाले हैं उन सबसे ऊपर तो ही है। तो उससे प्यार करें, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब बच्चे हैं तेरे, मन में जब चोर होता है तो डर लगता है। हरि बोल, जोर से बोल। एक बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई करके गया है, परीक्षा देने गया है, ठीक है, पेपर दे रहा है, पढ़ रहा है, बड़े आराम से कर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, उसे कोई लेना देना नहीं। पर जिसके पास नकल की पर्ची होगी वो जोर से बोल। जिसके मन में चोर है, आप जा रहे हो, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, आप अपने काम में मस्त हो। लेकिन कोई पॉकेट मार के जा रहा है, कोई चोरी करके जा रहा है, तो उसको स्काउट वाला भी पुलिस वाला लगता है। रिपोर्ट एनसीसी वाला भी। मन में जहां चोर है, आप गाड़ी में बैठे हो, इतना भी लंबा सफर कर रहे हो, डरने की क्या आवश्यकता है। पर टिकट नहीं है तो हरि बोल, जोर से बोलो, सच्ची बताना, फिर निश्चिंत होकर बैठ पाते हो। बिल्कुल जीवन यात्रा में भी यही, हमारी कमियां, हमारी कमजोरियां, हमारी गलतियां ये डराती हैं, बाकी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान यूं करते थे ना, यूं खाली, तो बड़े 30 मार्का जो बनते थे ना, उनकी भी रूह कांप जाती थी। हाय चक्र आएगा, पता नहीं किसकी गर्दन कटने वाली है। चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो शकुनी हो, चाहे शिशुपाल हो, कितनी गालियां दे रहा था, लेकिन जब यूं आए तो उसकी हवा खराब। दुशासन हो, कोई भी क्यों ना हो, बड़े 30 मार्का बनते थे जब
श्री कृष्ण ने ऐसे करके किया तो सबकी हालत हरी बोल रहा, डर गए, चक्र की कल्पना मात्र से डर गए। लेकिन एक भक्त तो भगवान का चक्र के साथ दर्शन करता है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान के दर्शन करता है, उसे डर नहीं लगता है। ध्रुव से पूछा गया, 5 वर्ष के नन्हे ध्रुव से पूछा गया, तुमने भगवान के दर्शन किए, भगवान के हाथ में चक्र भी था, तुम्हें देखकर के डर नहीं लगा? वो कहता है ये डराने वाला चक्र थोड़ी ना है, ये चक्कर में डालने वाला चक्र थोड़ी ना है, ये तो सुदर्शन चक्र है, इसके तो बड़े अच्छे दर्शन होते हैं, आनंद लगता है इसमें। एक को डर लग रहा है, एक को सुदर्शन माने अच्छे दर्शन नजर आ रहे हैं। उसने नाम ही बदल दिया है चक्र का, सुदर्शन चक्र नाम रख दिया। मैं आपसे छोटी सी बात पूछूंगी, सच बोलो, आप जंगल में से जा रहे हो, खाली आवाज सुनाई दी, सच्ची बताना डर लगेगा? झूठ नहीं, तड़ी नहीं मारना, सारे बोलिए, जोर से बोलो। और आवाज तो सुनाई दूर, शेर सामने आ गया, डर लगेगा? बोलो ना। और शेर सामने आना तो दूर, उसने मुंह फाड़ दिया और दांत निकाल करके दिखा रहा है, डर लगेगा कि नहीं? हरि बोल। और दांत दिखाना तो दूर, हमारी गर्दन में रख दिए, डर कहां लगेगा? तब तक तो हरि बोल। जिस शेर की आवाज से डर लगता है, जिस शेर को देख करके डर लगता है, जिसके दांतों को देख करके डर लगता है, गर्दन पर आने पर तो प्राणी नहीं बचेंगे, वही शेर, और शेर से भी खतरनाक शेर नहीं, अपने बच्चों को इन्हीं दांतों से, नुकीले दांतों से उठा करके दूसरी जगह रखती है। मालूम है ना? मालूम है? एक जगह से दूसरी जगह पर जब अपने बच्चों को ले जाती है, वही शेरनी अपने उसी जबड़े के अंदर रख करके ले जाती है। और किसी बच्चे को हमने मरते नहीं देखा, और मरना तो दूर, किसी को डरते नहीं देखा। दुनिया डर सकती है, लेकिन उसके बच्चे उससे, जोर से बोलो ना, उसके साथ खेलते हैं। उसकी पूंछ पकड़ते हैं, उसका दूध पीते हैं, उसके साथ लेटते हैं, उसको कोई डर ही नहीं है। इनमें से कोई ना कोई कमी है, तभी परमात्मा से भी डर लगता है। या तो वो कमियां हैं, या तो कमजोरियां हैं, या तो गलतियां हैं, और या फिर तुमने अभी अपना माता पिता से माना ही नहीं है तो सही वो, लेकिन माना ही नहीं है। डर खत्म हो जाएगा हमारा। प्रहलाद, तेरे को पहाड़ के ऊपर से गिरा देंगे, डर लगा? क्या कहा उसने? बोले वहां भी अपने आंचल में ले लेने वाला कोई खड़ा हो, वहां भी एक भरोसा है, एक विश्वास है, भय नहीं वहां। हाँ, परमात्मा का भरोसा इसको नहीं कहते कि आप जानबूझ के हम परीक्षा करके दिखाएं, अब मैं देखो पहाड़ पे से कूदूंगा, देखना भगवान मुझे बचाएंगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। हरि बोल, कभी मत करना ऐसा। हाँ, तुम्हें भगवान पर भरोसा है, और किसी वजह से तुम पहाड़ से तो क्या आसमान से भी गिर गए, तुम्हारा बाल बापा नहीं हो सकता। उसका प्रमाण तुम्हारे सामने है। हरि बोल, जोर से बोल, जानबूझ की परीक्षा मत ले। जानबूझ करके हम कुल्हाड़ी से कपड़े धोएं और कहेंगे भगवान रक्षा करेंगे, भगवान बिल्कुल कपड़े फटेंगे, भगवान नहीं रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अंतरात्मा की आवाज दी है, समझ दी है कि कुल्हाड़ी से कपड़े नहीं धोए जाते।
जानबूझ करके अगर पहनेंगे तो कपड़े फटेंगे, वरना कुल्हाड़ी तो क्या वज्र भी पड़ गया और तुम्हारा भरोसा है तुम्हारे कपड़े का जरा सा बाल बांका नहीं हो सकता, वज्र भी पड़ गया तो। जहरीले नावों के अंदर तेरे को डाल रहे हैं, लगा डर लगा, बोले वहां भी बचाने वाला वही है, उनके अंदर भी वही है, मेरे अंदर भी वही है। यहां तक कि आग में जलाने की कोशिश की है। कवच प्राप्त, वरदान प्राप्त, होलिका जल के खाक हो सकती है लेकिन भक्त का बाल कर नहीं सकता। रक्षक है, उससे बड़ा रक्षा करने वाला कौन हो सकता है? परमात्मा पर अगर हमारा भरोसा है, परमात्मा पर पक्का विश्वास है, और मैं तो कहता हूं परमात्मा के प्रति अगर हमारे हृदय में प्रेम है ना तो डर हमारे करीब नहीं है। किंचित मात्र भी मन में कोई शंका नहीं होगी। जब तक परमात्मा पर भरोसा नहीं था तब अंगद से कहा गया, अंगद तुम जा सकते हो? बोले हां जा सकता हूं, सागर को पार करके जा सकता हूं, 100 योजन का सागर पार कर सकता हूं। पर अंगद कहीं जाऊं मैं पार, पर संशय कछु फिरती बार। मैं जा तो सकता हूं पर पता नहीं लौट के आऊंगा कि नहीं आऊंगा। बोले रहने भैया, अभी कोई काम शुरू किया नहीं और उससे पहले मन में संदेह है तो कार्य की सफलता की संभावनाएं कम हो जाएगी, नहीं हो सकता सफल। हरि बोल। किंचित मात्र भी अगर संदेह है तो आप और वही अंगद है, वही अंगद हनुमान जी पार करके गए, सारा कुछ करके आए, धीरे धीरे मन में विश्वास होने लगा है। अगली बार जब नंबर आया पहुंच जाएगा, लंका में पहुंच जाएगा, दूत बन करके पहुंच जाएगा, सबसे पहले अंगद खड़ा हुआ है। अब मन में कोई शंका नहीं है, परमात्मा के कहने पर जा रहा हूं, परमात्मा के काम के लिए जा रहा हूं, परमात्मा का नाम लेकर के जा रहा हूं, मेरा बल बांका नहीं हो सकता। अब पक्का विश्वास है और उसका दृढ़ विश्वास वहां दर्शन दे रहा है। जब किसी प्रकार से भी रावण की समझ में नहीं आती है तो अंगद क्या कहता है, मैंने अपना पांव जमा दिया है, इस पैर को अगर कोई हिला गया, और कोई तो क्या सारे मिलकर के हिला दे, फिर हूं राम सीता में हारे, मैं राम और सीता को तुम्हारा गुलाम बना करके चला जाऊंगा। रावण, सीता तो तेरे चक्कर में है, मेरी माता तो तेरे चक्कर में है, मैं राम को भी तेरा गुलाम बना। दूत को पावर प्रोग्रामिंग होती है, जो उसने कह दिया वो मान्य होगा। अब बोलिए, इतना विश्वास, ये पैर नहीं जमाया, अपने विश्वास का दर्शन कराया, दृढ़ विश्वास है, कोई डर नहीं है, कोई संशय नहीं है मन में। और अगर प्रेम है तो फिर ये 4 दिन में दर्शन कराऊंगा आपको। और मेरा चैलेंज है, जिनके मन में किसी न किसी प्रकार का भय है, अगर उस प्रोसेस से गुजरते हैं तो मन का डर खत्म हो जाएगा। आज यहीं पर अगर को गलत शब्द निकला हो उसके लिए क्षमा चाहता होगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार जोर से बोलेंगे, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरि बोल।